हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आज का हमारे पास प्रोजेक्ट ट्राई ऑन यानी पहन कर देखना, यानी किसी चीज को पहन कर देखना है, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं इसको। उस जूते को पहन कर देखो, ट्राई ऑन हुज शूज, यानी उस जूते को पहन कर देखो। ट्राई ऑन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस शर्ट को पहनकर देखो, ट्राई ऑन दिस शर्ट, यानी इस शर्ट को पहनकर देखो। नेक्स्ट है हमारा ट्रंकेन, यानी शर्ट को अंदर करना, यानी जब हम कोई शादी ब्याह में कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, जब हम शर्ट को सेट करके जाते हैं ना पैंट के अंदर, कोई जींस के अंदर, उसको हम इंग्लिश होता है ट्रंकेन, यानी शर्ट को अंदर करना। जैसे उदाहरण पे लेते हैं हम, अपनी शर्ट अंदर करो, ट्रक इन योर शर्ट, यानी अपनी शर्ट को अंदर करो। नेक्स्ट है हमारा पुट ऑन यानी पहनना, किसी कपड़े या किसी चीज वगैरह को पहनना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इस पर, उसने आपकी शर्ट पहनी, उसने आपकी शर्ट पहनी। नेक्स्ट है हमारा, ही पुट ऑन दिस शर्ट, यानी उसने आपकी शर्ट पहनी। जैसे नेक्स्ट लेते हैं हम, अपनी जैकेट पहनो, पुट ऑन योर जैकेट, यानी पुट ऑन योर जैकेट, यानी अपनी जैकेट पहनो। या फिर आप चश्मे पर भी ले सकते हो, अपना चश्मा लगाओ, पुट ऑन योर ग्लासेस, यानी अपना चश्मा लगाओ। यानी किसी चीज को पहनने को हम पुट ऑन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक ऑफ यानी उतारना, किसी चीज को उतारना। जैसे कोई कमीज उतारना, पैंट उतारना, जूते शूज उतारना, चश्मा उतारना, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम, उसने अपनी जैकेट उतारी, ही टुक ऑफ हिज जैकेट, यानी उसने अपनी जैकेट उतारी। ही टुक ऑफ हिज जैकेट, यानी उसने अपनी जैकेट उतारी। ऐसे ही हम चश्मे पे लेते हैं, उसने अपना चश्मा उतारा, ही टुक ऑफ हेयर ग्लासेस, यानी उसने अपना चश्मा उतारा। नेक्स्ट हमारा बुटन अप, यानी बटन बंद करना या लगाना। अगर आपने कभी शर्ट या टी शर्ट पहनते हुए नोटिस किया होगा, जब आप बटन लगाते हैं तो आपने दिमाग में यह आया होगा, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश को, हम बोलेंगे बटन अप। जैसे एग्जांपल आया है, अपनी शर्ट के बटन लगाओ या बंद करो, बटन अप योर शर्ट, यानी अपनी शर्ट के बटन लगाना या फिर बंद करना। नेक्स्ट हमारा जिप अप, किसी टी शर्ट में जिप का भी होता है, या फिर बैग की कोई जिप, किसी जगह की जिप, यानी चेन लगाना। इसको हम जिप अप यानी चेन लगाना। जैसे उदाहरण पर लेते हैं, अपनी जैकेट की चेन लगाओ, जिप अप योर जैकेट, यानी जिप अप योर जैकेट, यानी अपनी जैकेट की चेन लगाओ। नेक्स्ट है हमारा ड्रेस अप, यानी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होना। ड्रेस अप यानी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होना। जैसे एग्जाम्पल में हम इसको बोले तो, तुम्हें अब अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना चाहिए। यू शुड ड्रेस अप नाउ, यानी तुम्हें अब अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, तुम्हें पार्टी के लिए अच्छे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू ड्रेस अप फॉर द पार्टी, यानी तुम्हें पार्टी के लिए अच्छे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा रोल अप यानी आस्तीन को मोड़ना, जो अपनी हाथ की बाहें होती है, बाहें, इनको मोड़ना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रोल अप, यानी अपने हाथ की बाहें मोड़ना या आस्तीन मोड़ना। जैसे उदाहरण आया है, अपनी आस्तीन मोड़ लो, रोल अप योर स्लीव्स, यानी अपनी आस्तीन मोड़ लो। नेक्स्ट हमारा फोल्ड अप यानी कपड़ों को तह करना, यानी कपड़ों को समेट कर रखना या फिर जमा कर रखना। आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हम इंग्लिश में फोल्ड अप बोलेंगे। नेक्स्ट जैसे उदाहरण पे या एग्जांपल लेते हैं, अपने कपड़े तह कर लो, फोल्ड अप योर क्लॉथ्स, यानी अपने कपड़े तह कर लो, यानी जमा लो या फिर उनको अच्छे से जमा कर रख दो। मैं कपड़ों को तह कर रही हूँ, आई एम फोल्डिंग अप द क्लॉथ्स, यानी मैं कपड़ों को तह कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा हैंग अप यानी कपड़ों को टांगना। कपड़ों को टांगना है किसी कोटी पे या फिर किसी हैंगर पे कपड़ों को टांगना। जैसे एग्जाम्पल में हम बोलेंगे इसको, अपना कोट खूंटी पर टांग दो,
हैंग अप योर कोट ऑन द पैक, यानी अपना कोट खूंटी पर टाक दो। हैंग अप योर कोट इन द पैक। नेक्स्ट हमारा वार्म अप, यानी गर्म कपड़े पहनना। सर्दियों के समय गर्म कपड़े पहनने का हम इंग्लिश बोलेंगे वार्म अप। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, बाहर ठंड हो सकती है तो इसलिए अच्छे से गर्म कपड़े पहन लो। आई कैन बी कोल्ड आउटसाइड सो रैप अप विल, यानी बाहर ठंड हो सकती है तो इसलिए गर्म कपड़े पहन लो। नेक्स्ट हमारा लेसअप। लेसअप यानी किसी चीज का फीता कसना या बांधना। जैसे हम जूते पहनते हैं, जब हम उनकी रस्सियाँ या फिर कुछ डोरियाँ बांधते हैं, उसका हम इंग्लिश बोलते हैं लेसअप। जैसे एग्जाम्पल में अपने जूते के फीते बांध लो। लेसअप योर शूज, यानी अपने जूते की डोरी या फिर रस्सी बांध लो या फिर लेस बांध लो या फिर फीते बांध लो। नेक्स्ट हमारा हैंग अप। हैंग अप यानी कपड़ों को टांगना। जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो हमको कपड़े टांगना पड़ता है, या फिर हम कपड़े चेंज करके जब टांगते हैं उसका हम इंग्लिश बोलते हैं हैंग आउट। हैंग आउट यानी कपड़ों को लटकाना। नेक्स्ट है हमारा कपड़े बाहर अलगनी पर लटका दो। हैंग आउट द क्लॉथ ऑन द क्लॉथ लाइन, यानी अलगनी को हम क्लॉथ लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वियर आउट, यानी घिस जाना या खराब हो जाना या हमारे किसी काम का नहीं होना। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं वियर आउट, यानी घिस जाना या खराब हो जाना या हमारे किसी काम का नहीं होना। नेक्स्ट हमारा बच्चों के जूते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। चिल्ड्रंस शूज वियर आउट वेरी क्विकली, यानी बच्चों के जूते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा थ्रोन ऑन, यानी किसी भी कपड़े को बहुत जल्दी पहन लेना, यानी थ्रो ऑन। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, उसने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और निकल गई। सी ड्रेव ऑन हेयर जैकेट एंड लेफ्ट। सी ड्रेव ऑन हेयर जैकेट एंड लेफ्ट, यानी उसने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और निकल गई। नेक्स्ट हमारा लेट आउट। लेट आउट यानी किसी कपड़े को ढीला करवाना या करना। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम, यह सूट बहुत टाइट है, मैं इसे टेलर से ढीला करवाऊंगी। हिज सूट इज टू टाइट, आई विल हैव द टेलर लेट इट आउट, यानी यह सूट बहुत टाइट है, मैं इसे दर्जी से ढीला कराऊंगी। नेक्स्ट हमारा टेक इट, यानी किसी कपड़े को छोटा या टाइट करवाना। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे टेक इट, यानी किसी कपड़े को छोटा या बड़ा करवाना, यानी ढीला या टाइट करवाना। नेक्स्ट हमारा इस ड्रेस को 3 छोटा कर दो, यानी टेक हिज ड्रेस इन बाय 3 इंचेस, यानी इस ड्रेस को 3 छोटा कर दो।